गुड इवनिंग दोस्तों। हम लोग अभी तक में देख चुके हैं बिहार तत्व संग्रह। बिहार तत्व संग्रह जो एडिटोरिया के द्वारा निकाला गया दोस्तों, यह सब्जेक्टिव बुक है जिसमें कि आपका पूरा थ्योरी दिया गया है। इसका दोस्तों हम पाषाण काल देख चुके थे और वैदिक काल भी देख चुके हैं और महाजनपद काल दोस्तों हम लोग देख रहे थे। तो इसमें से 16 महाजनपद था दोस्तों, ये हम लोग देख लिए हैं, जिसमें कि बिहार में 3 महाजनपद था, वज्जी, लिच्छवी, मगध और अंग। इसमें हम देख लिए थे मगध महाजनपद हम पढ़ रहे थे, तभी अंग महाजनपद भी हो गया दोस्तों। हम लोग हर्यक वंश स्टार्ट किए थे। हर्यक वंश में बिंबिसार पढ़ लिए जो सबसे पहले आए थे। और उसके बाद देखिए अब दोस्तों, हाँ यहाँ तक हुआ था मगध के उत्कर्ष के कारण से पढ़ रहे थे दोस्तों, मगध उत्कर्ष एवं उसके राजवंश। देखिए मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की थी दोस्तों। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। मगध के उत्कर्ष के कारण दोस्तों देखिए, मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था दोस्तों। मगध नदियों से घिरा प्रदेश था जहां उर्वर जलोढ़ मृदा उपलब्ध थी जो कृषि की दृष्टि से अनुकूल थी। मगध में नदियों के जाल के कारण सिंचाई एवं यातायात की सुविधा उपलब्ध थी। मगध के अंतर्गत छोटा नागपुर क्षेत्र खनिज संसाधन, वनों की लकड़ी एवं ताकतवर हाथियों से परिपूर्ण था दोस्तों। देखिए बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक जो हुआ था दोस्तों, रिपुंजय हुआ था। देखिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों हर्यक वंश। हर्यक वंश में देखिए दोस्तों, जो कि 544 से 412 ईस्वी तक चला था। तो हर्यक वंश का कार्यकाल था दोस्तों। अब इसमें देखिए 544 में देखिए दोस्तों, सबसे पहले बिंबिसार इस वंश का शासक हुआ दोस्तों। हर्यक वंश में इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने दोस्तों की थी, 544 ईसा पूर्व में की थी। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है दोस्तों। बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया। उसकी पहली पत्नी कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह से उसे दहेज उपहार में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ। दहेज के रूप में से क्या प्राप्त हुआ? काशी प्राप्त हुआ दोस्तों बिंबिसार को। जो कौशल देवी से विवाह किया था, जो कि कौशल की राजकुमारी थी दोस्तों। उसके बाद दूसरी पत्नी थी दोस्तों इसकी चेल्हना थी। चेल्हना लिच्छवी के राज चेटक की पुत्री थी दोस्तों। चेटक की पुत्री थी, जो कि दोस्तों उसकी तीसरी पत्नी क्षेमा जो पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी दोस्तों। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रघोत के साथ मैत्री संबंध बनाया। बिंबिसार ने चंड प्रघोत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था दोस्तों। बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी दोस्तों। देखिए अजातशत्रु 492 से 460 ईस्वी तक ये शासन किए। अजातशत्रु बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना। उसका वास्तविक नाम कुनिक था अजातशत्रु का। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने, देखिए बिंबिसार एवं कौशल देवी की जब मृत्यु हो गई तो कौशल के जो राजा थे उस समय के प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया। जो काशी दहेज में दिया था बिंबिसार को, वो काशी वापस ले लिया, जिस कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ, जिस कारण अजातशत्रु ने उससे युद्ध भी किया था। अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी पर फिर से अधिकार कर लिया दोस्तों। बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत की तब पुत्री से हो गई, वजीरा से हो गया। अजातशत्रु ने वज्जी संघ एवं मल्लों को पराजित किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था दोस्तों। अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। उसके बाद दोस्तों उदयन आया। देखिए उदयन भी उसको मार के ही राजा बना था अजातशत्रु को। तो 460 से 444 ईस्वी तक उदयन का शासन रहा दोस्तों। देखिए सिंघल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईस्वा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की थी। उदयन या उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र, गंगा, सोन एवं गंडक के संगम तट पर स्थानांतरित किया। उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक एवं नागदशक थे।
नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। नोट में है दोस्तों, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए दोस्तों, अजातशत्रु जो है, सबसे पहले बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की थी, और अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की थी। इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, जो कि अपने पिताजी को मार के ही अपना वंश मतलब कि राजगद्दी को पाता था दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों आया शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। देखिए, हर्यक वंश का अंतिम शासक था दोस्तों नागदशक। नागदशक इसका अंतिम शासक था। नागदशक की मृत्यु के बाद दोस्तों शिशुनाग वंश का स्थापना हुआ। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में दोस्तों 412 ईस्वी से 344 ईसा पूर्व तक चला था शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया। अवंती को क्या किया? मगध में मिला लिया। उसके बाद इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स एवं कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना। पुराणों में उसे काकवर्ण भी कहा गया है दोस्तों। कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हो गई। कालाशोक के समय मगध की राजधानी दूसरों पुनः पाटलिपुत्र हो गई। देखिए, कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया। कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया, और कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। देखिए दोस्तों, बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय हुआ। और उसके बाद हर्यक वंश का बिंबिसार मतलब उसका स्थापित किए थे दोस्तों। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक हुए, और उसके बाद शिशुनाग वंश हुए। तो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन हुए दोस्तों? नंदीवर्धन। पहला रिपुंजय हुआ, फिर सेकेंड में नागदशक, और तीसरा में नंदीवर्धन अंतिम शासक था दोस्तों शिशुनाग वंश का। उसके बाद दोस्तों नंद वंश का स्थापना हुआ। 344 से 321 ईसा पूर्व तक चला था दोस्तों के नंद वंश। देखिए, महापद्म नंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना की थी दोस्तों। महापद्म नंद ने ही समाप्त किया था। महापद्म नंद ने एक राट अथवा एक छत्र की उपाधि धारण की। पाली ग्रंथों में महापद्म नंद को उग्रसेन कहा गया है। पुराणों में इसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। महापद्म नंद ने पंचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग, मैथिल आदि राज्य को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अब तक 321 ईसा पूर्व तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्म नंद के समय हुआ था। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्म नंद के समकालीन थे। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद हुआ। धनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था दोस्तों। देखिए, नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था दोस्तों। धनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से धनानंद की हत्या करवा दी, और नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई दोस्तों। मौर्य वंश देखिए, अब 321 से 184 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश चला था दोस्तों। 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक, जिसका पहला शासक हुआ चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 298 ईसा पूर्व। देखिए दोस्तों, जस्टिन एवं स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने की थी दोस्तों। प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य कौटिल्य थे। उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। युद्ध पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार, मकरान एवं हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। काबुल, कंधार, मकरान एवं हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। बदले में चंद्रगुप्त ने
सेल्यूकस को 5 हाथी उपहार में दिए दोस्तों। युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलन कार्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री से हुआ। हेलन कार्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री से हुआ। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदुकुश पर्वत ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक तथा पूर्व में बंगाल तक विस्तृत किया। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समाज का विस्तार उत्तर में हिंदुकुश पर्वत तक था दोस्तों, हिंदुकुश पर्वत ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक तथा पूर्व में बंगाल तक विस्तृत था दोस्तों। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति सल्लेखना द्वारा अपना प्राण त्याग दी। उसके बाद दोस्तों शासन हुआ बिंदुसार का। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आए। बिंदुसार 298 से 272 ईसा पूर्व तक शासन किए। देखिए, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उसे अमित्रघात या सिंहसेन आदि नाम से भी जाना गया। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत भेजा था। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था दोस्तों। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था दोस्तों। और देखिए, बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत भेजा था। और उसके बाद है दोस्तों, देखिए, अशोक के शासनकाल में 269 से 232 ईसा पूर्व तक ये शासन किए। बिंदुसार के मृत्यु के 4 वर्षों बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा दोस्तों। बिंदुसार की जब मृत्यु हुई तो 4 वर्षों के बाद वो गद्दी पे बैठे। इसके पूर्व वह उज्जैन के राज्यपाल थे दोस्तों। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। मास्की एवं गुर्जरा के अतिरिक्त नेतुर तथा उद्गोलम के अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेख मिलता है। सिंघल अनुसूर्तियों बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की। हालांकि इन स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं होती है। अशोक ने अपने शासन के 90वें वर्ष में कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व किया तथा कलिंग को मगध में सम्मिलित किया दोस्तों। उसके बाद अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है दोस्तों। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था दोस्तों। दिव्यावधान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। दिव्यावधान के अनुसार दोस्तों उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध की दीक्षा दी थी। कौन? तो उपगुप्त ने दिया था दोस्तों। और 90 अशोक के अपने शासनकाल के 90वें वर्ष में कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में किया था। तब समय मगध में सम्मिलित कर लिया था दोस्तों। अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष है दोस्तों। 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध किया। 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की। उसके बाद 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा किया। उसके बाद 13वें वर्ष में दोस्तों धम्म का शिलालेख में अंकन किया। और 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा अशोक ने कर घटाकर 1/8 कर दिया दोस्तों। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र ने करवाया था दोस्तों। उसके बाद अगला है दोस्तों, देखिए, अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। इसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। ये उत्तराधिकारी कुणाल, बंधुपालित, इंद्रपालित, दशान, दशरथ, संप्रति, शालिशुक, देवधर्मन, शतधानुष एवं बृहद्रथ थे दोस्तों। और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। और मौर्य वंश का शासनकाल 137 वर्षों का था दोस्तों, बहुत लंबा चला।
उसके बाद देखिए मौर्य प्रशासन अब हम लोग पढ़ते हैं। मौर्य प्रशासन में दोस्तों देखिए मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन की स्थापना की गई थी। इस व्यवस्था में राजा, जिसे सम्राट कहा जाता था, संपूर्ण व्यवस्था के शीर्ष पर होता था। राजा में प्रशासनिक, सैनिक एवं न्यायिक शक्ति निहित थी। मौर्य काल में साम्राज्य का विभाजन देश मतलब केंद्र, प्रांत, विषय, ग्राम में किया गया था। केंद्रीय प्रशासन में राजा के सहयोग के लिए अमात्य, प्रशासनिक अधिकारी एवं तीर्थ उच्च अधिकारी होते थे। अमात्य जिसे प्रशासनिक अधिकारी बोला जाता था और तीर्थ जिसे उच्च अधिकारी कहते थे। कौटिल्य के अनुसार प्रमुख तीर्थ अधिकारियों की संख्या 18 थी दोस्तों। कौटिल्य के अनुसार प्रमुख तीर्थ अधिकारियों की संख्या कितनी थी? 18 थी दोस्तों। प्रमुख अधिकारी जो कि निम्नलिखित थे। समाहर्ता, राजस्व विभाग के प्रधान को समाहर्ता बोला जाता था। और सन्निधाता, राजकीय कोषाध्यक्ष को सन्निधाता बोला जाता है। और सीताध्यक्ष जिसे राजकीय कृषि विभाग का प्रधान बोला जाता है। और पन्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का प्रधान होता था। और अक्षपटलाध्यक्ष महालेखाकार होता था दोस्तों। और सैन्य विभाग मतलब सेनापति होता था। मौर्य काल में 4 प्रकार की सेना उपलब्ध थी दोस्तों। पैदल सेना, हाथी सेना, घुड़सवार सेना तथा रथ सेना। न्याय व्यवस्था राजा के अधीन थी, लेकिन राजा के बाद न्याय व्यवस्था न्यायाधीश द्वारा देखा जाता था। न्याय अथवा 2 भागों में विभाजित थी। एक धर्मस्थीय दीवानी न्यायालय और कंटक शोधन मतलब फौजदारी न्यायालय। गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में जासूसों को चर कहा गया है। गुप्तचर व्यवस्था 2 प्रकार की थी दोस्तों। एक था संस्था, एक स्थान पर रहकर गुप्तचर कार्य करना। 2 था संचार, घूम घूम कर गुप्तचर का कार्य करना दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन 5 प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों का शासन राजकुमारों द्वारा संचालित किया जाता था। उदाहरण के लिए अवंती का राज्यपाल अशोक हुआ करता था। उत्तरापथ तक्षशिला जिसे उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी को कहा जाता था। प्राच्य पूर्वी पाटलिपुत्र को, अवंती उज्जैनी को और कलिंग तोसली को कहा जाता था दोस्तों। देखिए अगला है प्रांतों का विभाजन। दोस्तों प्रांतों का विभाजन विषय के रूप में किया गया था। प्रांतों का विभाजन विषय के रूप में किया गया था। विषय का प्रधान विषयपति या प्रादेशिक कहलाता था। विषयों का विभाजन ग्राम के रूप में किया गया था। विषयों का विभाजन दोस्तों ग्राम के रूप में किया गया था। ग्राम का प्रधान ग्रामिक कहलाता था। 10 गांवों के समूह के प्रमुख को गोप कहा जाता था। नगर प्रशासन का संचालन 6 समितियों द्वारा किया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार सभी समितियों में 5 सदस्य होते थे, अर्थात कुल 30 सदस्यों द्वारा नगर का संचालन किया जाता था। अर्थव्यवस्था मतलब मौर्य काल में राजकीय आय का स्रोत उद्योग एवं व्यापार था। सर्वाधिक आय कृषि से प्राप्त होती थी। कृषि पर 1/6 भाग कर प्राप्त किया जाता था। सरकारी भूमि को दोस्तों सीता भूमि कहा जाता था। उद्योग एवं व्यापार से 1/10 कर प्राप्त किया जाता था। मौर्य काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह भरूच गुजरात था। करों की चोरी के संदर्भ में मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया था दोस्तों उस समय में। और सामाजिक व्यवस्था दोस्तों कि सामाजिक व्यवस्था कौटिल्य के अनुसार मौर्यकालीन समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र 4 वर्गों में विभाजित था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज 7 वर्गों में विभाजित था। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। देखिए मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज 7 वर्गों में दोस्तों विभाजित था। उसके बाद है दोस्तों कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा का प्रचलन था, जबकि मेगास्थनीज ने दास प्रथा का प्रचलन को स्वीकार नहीं किया है। कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा का प्रचलन था, जबकि मेगास्थनीज ने दास प्रथा का प्रचलन को स्वीकार नहीं किया है दोस्तों। उसके बाद है मौर्यकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। मौर्यकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन वेश्यावृत्ति के भी प्रमाण मिले हैं।
इस काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहा जाता था, रूपा जीवा। और मौर्य कला दोस्तों, मौर्य काल के दौरान ताकतवर केंद्रीय सत्ता के अधीन विभिन्न कला रूपों स्थापत्य कला एक स्थापत्य कला एक मूर्ति कला का विकास हुआ। ये कला दो रूपों में विकसित हुई। राजकीय संरक्षण में विकसित कला को राजकीय कला तथा स्थानीय कलाकारों द्वारा विकसित कला को दोस्तों लोक कला के रूप में जाना जाता है। देखिए, राजकीय संरक्षण में विकसित कला को राजकीय कला और स्थानीय कलाकारों द्वारा विकसित कला को लोक कला के रूप में जाना जाता है। राजकीय कला के अंतर्गत स्थापत्य कला का विकास सर्वाधिक हुआ। स्थापत्य कला में राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप एवं गुहा विहार प्रमुख है। उसके बाद है दोस्तों राजकीय कला के अंतर्गत मूर्ति कला में स्तंभों के ऊपर मूर्ति एवं स्वतंत्र रूप से निर्मित मूर्तियों के प्रमाण मिले हैं। लोक कला के रूप में यक्षिणियों की मूर्ति एवं जैन तीर्थंकरों की मूर्ति मिली है। इन मूर्तियों का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है। इसका प्रमुख उदाहरण दीदारगंज पटना से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति है। इसके अतिरिक्त लोहानीपुर पटना से जैन तीर्थंकर की मूर्ति भी प्राप्त हुई दोस्तों। लोहानीपुर से पटना से जैन तीर्थंकर की मूर्ति और दीदारगंज पटना से दोस्तों यक्षिणी की मूर्ति मिली है। बौद्ध धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध कई धर्मों का उद्भव हुआ, जिसमें प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म था दोस्तों। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की। उनके अध्यात्म एवं दर्शन के कारण उन्हें एडविन एल्ड्रिन ने एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा दोस्तों गौतम बुद्ध को। अगला है दोस्तों, देखिए बुद्ध ने 4 दृश्य देखे। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति एवं एक सन्यासी। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और एक शव और एक सन्यासी। इन्हीं दृश्यों को देखने के पश्चात उन्होंने गृह त्याग का निर्णय लिया था दोस्तों। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर संन्यास को अपना लिया। संन्यास के दौरान उन्होंने वैशाली में अपने प्रथम गुरु अलार कलाम तथा राजगृह में अपने द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत से दीक्षा ग्रहण की। देखिए दोस्तों, संन्यास के दौरान वैशाली में प्रथम गुरु हुए उनके अलार कला तथा राजगृह में अपने द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत से दीक्षा ग्रहण की थी गौतम बुद्ध ने। उसके बाद दोस्तों 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें तथागत एवं बुद्ध कहा गया दोस्तों। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना फल्गु नदी के तट पर बोधगया में हुई दोस्तों। निरंजना फल्गु नदी के तट पर बोधगया में हुई थी। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं दोस्तों। दुख, जो संसार दुखमय है, दुख समुदाय, दुख का कारण तृष्णा है। दुख निरोध, दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है। दुख निरोध मार्ग, दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है दोस्तों। देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ तथ्य हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में दोस्तों, और उनकी मृत्यु का वर्ष है दोस्तों 483 ईसा पूर्व। जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। उनका जन्म स्थान दोस्तों लुम्बिनी नेपाल में है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता महामाया देवी। उनकी सौतेली माँ या मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा, उनके पुत्र का नाम राहुल था। उनके सौतेले भाई का नाम देवदत्त। उनके कुल का नाम शाक्य क्षत्रिय कुल के थे दोस्तों। उनके प्रिय घोड़े का नाम था कंथक। उनके सारथी का नाम था चन्न। उसके नाम था, उनके अन्न का नाम था शाक्य मुनि दोस्तों।
उसके बाद है दोस्तों बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग। देखिए बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, दृष्टि संकल्प वाक कर्म। उसके बाद सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। देखिए दृष्टि संकल्प वाक कर्म, आजीव व्यायाम स्मृति समाधि, मतलब सब में सम्यक लगा दीजिए। यही 8 अष्टांगिक मार्ग था। पहला दृष्टि से स्टार्ट होता है, अंतिम समाधि पर खत्म होता है। देखिए दोस्तों उसके बाद बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बौद्ध, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया, तो मध्यम मार्ग का। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, तो पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर मल्ल में 80 वर्ष की आयु में हुई। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति। अब बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जातक कथा में मिलती है दोस्तों। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया, तो मध्यम मार्ग का दोस्तों प्रतिपादन। देखिए दोस्तों बौद्ध धर्म के 10 शील आचरण थे दोस्तों। बौद्ध धर्म के 10 शील आचरण थे। बुद्ध ने निर्माण के मार्ग को सरल बनाने के लिए 10 शीलों को अपनाने पर बल दिया। एक है सत्य, दूसरा अहिंसा, 3 है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह, 5वां है ब्रह्मचर्य, 6ठा है नृत्य गायन का त्याग, और 7वां है असमय भोजन का त्याग, और 8वां है कोमल शस्या का त्याग, 9वां है श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, और 10वां है मद्य सेवन का त्याग। ये 10 आचरण थे दोस्तों बौद्ध धर्म के, 10 शील थे। उसके बाद बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम एवं उसके प्रतीक। देखिए बुद्ध के जन्म के प्रतीक को कमल कहा जाता है, यौवन के प्रतीक को सांड कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण के प्रतीक को दोस्तों गृह त्याग को, महाभिनिष्क्रमण जैसे गृह त्याग बोला जाता है उसे घोड़ा का प्रतीक कहा जाता है। उसके बाद संबोधि, ज्ञान प्राप्ति को पीपल बोधि वृक्ष का प्रतीक है दोस्तों। ज्ञान प्राप्ति का महापरिनिर्वाण, मृत्यु का पद चिन्ह स्तूप, और धर्म चक्र परिवर्तन का प्रथम उपदेश का है चक्र। बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगीति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया दोस्तों। हीनयान परिवर्तन विरोधी और महायान परिवर्तन समर्थक। दो भागों में विभाजित हो गया, हीनयान में महायान। हीनयान मतलब परिवर्तन का जो विरोध करता था हीनयान, और महायान परिवर्तन समर्थक था। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा वज्रयान का विकास हुआ। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा जिसे वज्रयान कहा जाता है का विकास हुआ। बौद्ध संगीति सभा, प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में, और अध्यक्षता महाकश्यप 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप, जिसमें कि इसका विशेषताएं था सूत्र पिटक, विनय पटक और पिटक की रचना की गई इसमें। सूत्र पिटक, विनय पिटक की रचना की गई इसमें प्रथम में। द्वितीय में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई। 383 में वैशाली स्थान पे कालाशोक के शासनकाल में, और इसमें सावाकामी इसकी अध्यक्षता किए थे, और महासंघिक एवं अस्थावीर के रूप में विभाजन हुआ। महासंघिक एवं अस्थावीर के रूप में विभाजन हुआ इसमें। तृतीय संगीति में हुई 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ, जिसमें अशोक के शासनकाल में 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में मोगलीपुत्तिस अध्यक्ष थे। अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ इसके समय में। उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगीति में ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष। महायान एवं हीनयान में इसी में विभाजन हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति फर्स्ट शताब्दी में। और है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक 3 गो पिटक थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन, सुत्त पिटक सबसे बृहत पिटक जिसका संकलन आनंद ने किया था।
विनय पिटक संघों के नियमों का संकलन है इसमें। विनय पिटक सबसे लघुत्तम पिटक जिसका संकलन उपाली ने किया था। पहला का आनंद, सेकंड का उपाली किया था, जो सबसे छोटा पिटक है। और अभिधम पिटक बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन। इस पिटक का संकलन मोगलीपुत्र तीस ने किया था, जो कि अध्यक्ष भी था इसका तृतीय बौद्ध संगीति का। और बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल है, 3 पवित्र स्थल है। चैत्य, जिसे कि बौद्ध धर्म का पूजाघर कहा जाता है, चैत्य। स्तूप, बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल है। स्तूप बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल। और विहार, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान कहा जाता है। विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। विहार, चैत्य, स्तूप, विहार। निवास स्थान को विहार और पूजा स्थल को चैत्य, और स्तूप मतलब कि पवित्र अवशेषों के संग्रहण स्थल को। उसके बाद आता है जैन धर्म। देखिए, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। ऋषभदेव, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। उन्हें आदिनाथ, ऋषभनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। उनका जन्म काशी में हुआ था। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति समेध पर्वत पर हुई थी। उन्होंने 4 महाव्रत की शिक्षा दी। एक सत्य, सेकंड अहिंसा, थर्ड अस्तेय, चौथा अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये कौन दिए थे? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ दिए थे 4 महाव्रत की शिक्षा। उसके बाद महावीर स्वामी हुए 24वें तीर्थंकर। वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे और गौतम बुद्ध थे शाक्य कुल के, और ये थे ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थी। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। 12 वर्षों के कठोर तप के बाद, इसको 12 वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ, और गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में 6 वर्ष की तपस्या के बाद, और इसको 12 वर्ष के कठोर तप के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति जंभिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुए थे, और उससे पीपल वृक्ष के नीचे, बरगद के नीचे। उसके बाद जैन धर्म के त्रिरत्न हैं दोस्तों, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के त्रिपिटक त्रिरत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। और बौद्ध धर्म के त्रिपिटक थे सुत पिटक, धम्म पिटक, नहीं उसके त्रिरत्न थे, देखिए। और बौद्ध धर्म के, ये हो गया बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे दोस्तों, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म और संघ। और जैन धर्म के त्रिरत्न है दोस्तों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। देखिए यहाँ है जैन धर्म से संबंधित। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के कुल तीर्थंकर थे 24। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। उनके बचपन का नाम वर्धमान। उनके जन्म का वर्ष 540 ईसा पूर्व। उसके बाद उनकी मृत्यु का वर्ष 468 ईसा पूर्व। उनके जन्म स्थान कुंडग्राम वैशाली। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ। उनके माता का नाम त्रिशला। उनकी पत्नी का नाम यशोधा। उनके पुत्री का नाम प्रियदर्शनी अनुज्जा। उनके जमाता मतलब दामाद का नाम जमाली। उनके कुल का नाम ज्ञात्रिक कुल के थे दोस्तों। एनसीईआरटी के नवीनतम संस्करण के अनुसार महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व और मृत्यु 527 ईसा पूर्व दिया गया। उनके महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में, और उनके मृत्यु का वर्ष था 468 ईसा पूर्व। 540 और 468 ईसा पूर्व। और देखिए अगला है दोस्तों, जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं और बौद्ध धर्म के 4 महाव्रत थे। देखिए जैन धर्म के 5 महाव्रत थे। सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना, अहिंसा हिंसा नहीं करना,
अस्तेय चोरी नहीं करना, अपरिग्रह धन का संग्रह नहीं करना, ब्रह्मचर्य इंद्रियों को वश में करना। पांचवां महाव्रत दोस्तों ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 4 पहले से था और ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी दिए थे। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक देखिए दोस्तों, देखिए प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के ऋषभदेव। ऋषभदेव मतलब बैल वृषभ इसके प्रतीक थे। प्रथम तीर्थंकर जिसके तीर्थंकर थे ऋषभदेव और उसके प्रतीक थे बैल वृषभ। और द्वितीय तीर्थंकर थे दोस्तों अजितनाथ जिसका कि प्रतीक था हाथी। प्रथम ऋषभदेव, दूसरा अजितनाथ जिसका था हाथी। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जिसका था प्रतीक सर्प। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे जिसके प्रतीक थे सिंह। देखिए जैन संगीतियाँ, प्रथम जैन संगीतियाँ वर्ष 310 ईस्वी में हुई थी। स्थान था पाटलिपुत्र बिहार और शासक चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था। विशेषताएं थे इसमें दिगंबर एवं श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन हो गया। जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन इसी में किया गया था। प्रथम 310 ईसा पूर्व में इसका संगीति हुआ था दोस्तों। पाटलिपुत्र बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य के शासक थे उस समय में और स्थूलभद्र उसमें इसके अध्यक्ष हुए। और द्वितीय इसकी संगीति हुई 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुआ था जिसके कि अध्यक्ष हुए देवर्धि क्षमा श्रवण। जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन इसमें हुआ दोस्तों। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई। अनेकांतवाद स्यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से है। अनेकांतवाद स्यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगीति में श्वेतांबर एवं दिगंबर के रूप में हो गया। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगीति में श्वेतांबर एवं दिगंबर के रूप में हो गया। दिगंबर भद्रबाहु ने नेतृत्व प्रदान किया। भद्रबाहु ने नेतृत्व प्रदान किया। इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्ण नग्नता कठोरता को अपनाया गया। श्वेतांबर दोस्तों स्थूलभद्र ने नेतृत्व प्रदान किया। इसमें परिवर्तन को स्वीकार किया गया। श्वेतांबर में दोस्तों इसमें श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा थी तथा यह दिगंबर की तुलना में कम कठोर था दोस्तों। उसके बाद शुंग वंश दोस्तों, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। देखिए मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ हुए थे जिसकी की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था, वह बृहद्रथ का सेनापति था। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि ली। उसने यवनों के आक्रमण को विफल किया दोस्तों। यह हमारा दोस्तों बिहार तथ्य संग्रह का यह काल खत्म हुआ और इसमें जो कुछ बचा हुआ है कल के टॉपिक में दोस्तों प्राचीन बिहार का टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए, किसी एक ग्रुप में इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए ये बिहार तथ्य संग्रह का सब्जेक्टिव कर रहे हैं दोस्तों और मेरे ही चैनल पे इसी का जो एडिटोरिया के द्वारा जो निकाला गया प्रीवियस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव दोस्तों वो भी हम करवा रहे हैं बिहार स्पेशल के रूप में, जो कि आपके आगामी आने वाली परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।